मैं सुप्रिया भारती अपने चैनल बदलते भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। साथ ही साथ आशा करती हूँ कि इस कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में आप और आपके घर वाले सुरक्षित हों, सकुशल होंगे। इसी के साथ मैं अपने चैनल के पहले वीडियो कोरोना वायरस वर्सेस सुशांत सिंह राजपूत की तरफ रुख करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार की धरती पर जन्मा एक ऐसा सितारा था जिसने बहुत ही कम समय में बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ जहां तक पहुंचने के लिए कलाकारों की पूरी जिंदगी लग जाती है। तो कई कलाकार लाख मशक्कतों के बावजूद भी उस मकाम को नहीं पहुंच पाते, उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का करियर प्रतिभा, लगन और मेहनत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बैकग्राउंड डांसर, पवित्र रिश्ता और फिर एक के बाद एक सफल फिल्में देने वाले सुशांत देश के उन करोड़ों युवाओं के आदर्श थे जिनमें प्रतिभाएं होती हैं, सपने होती हैं, मगर फिल्मी दुनिया में कोई अपने नहीं होते। सच कहें तो सुशांत केवल अपने नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिनमें कुछ कर गुजरने का जुनून था। 14 जून को सुशांत के आत्महत्या की खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल गई। तब उन करोड़ों सपनों ने भी आत्महत्या कर ली थी जो निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की आंखों में जो सपने कहीं जन्म ले रहे थे, उन सपनों ने भी 14 जून को आत्महत्या कर लिया था। तो कुछ ऐसे सपने भी जो कईयों की आंखों में बहुत पहले से ही पल रहा था। वक्त गुजरता रहा और हर किसी के मन में यह सवाल डसता रहा कि आखिर क्यों वह इतना मजबूर हो गया कि उसने खुद का गला घोट दिया। यह सवाल इसलिए भी लोगों को डस रहा था क्योंकि 14 जून को महज सुशांत की नहीं बल्कि उन करोड़ों सपनों की आत्महत्या हुई थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि माया नगरी की उस काल कोठरी में सुशांत की मौत के साथ और भी अनगिनत मौतें हुई थी। मौत आत्मविश्वास का, मौत संघर्ष का, संघर्ष उन मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता और बच्चों का, उन मजलूम आंखों के ख्वाब का जो यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी आंखों से देखा करते हैं। देश को यह सदमा तब लगा जब देश पहले से ही कई सदमों को झेल रहा था। पहले भूकंप, फिर कोरोना वायरस, फिर भूकंप, लॉकडाउन, जंगलों में आग, ट्रेन से कटते हुए मजदूर और लोग, इरफान खान और फिर सुशांत। हालांकि यह सिलसिला अब भी रुका नहीं है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जैसे असम में बाढ़, फिर बिहार में और अब महाराष्ट्र में। मुसीबतें तो इतनी आ गई हैं कि मानो हम कोरोना को भूल ही चुके हैं। बीते कुछ हफ्तों के हालात ऐसे लगते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। साथ ही साथ उसकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियन की भी हत्या हुई है। खबरों को देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि दिशा की मौत ही सुशांत की मौत की वजह बन गई। फिलहाल इस मसले की जांच को सीबीआई के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया है। बहरहाल और लोगों की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सच्चाई देश को पता चले। हम यह उम्मीद करते हैं कि सच्चाई सामने आएगी और सुशांत को इंसाफ मिलेगा। अब बारी है कुछ सवाल की जो हमें खुद से करने चाहिए कि क्या दिशा अगर सुशांत की मैनेजर न होती तब भी हम उसके मौत के बारे में इतने ही सवाल करते, इतनी चर्चा होती। देश में हर रोज जाने कितनी ही बच्चियों की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है, कितनी ही लड़कियों को बुरी तरीके से शत विचत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तब हम चुप रहते हैं। क्यों? पैदल आते मजदूर ट्रेन से कट जाते हैं, क्या हमने कभी सवाल किया? स्टेशन पर एक मां मर गई, उसके बच्चे उसे सोया हुआ समझ रहे थे, क्या हमने उस वक्त सवाल किया? नहीं। करोड़ों लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, क्या हमने सवाल किया? नहीं। यहाँ तक कि हम तो कभी थाली तो कभी ताली बजाने में मशगूल रह गए, तो फिर कभी दिए जलाने में मशगूल रह गए। हमने सवाल किया? नहीं। कर्ज के तले किसान आत्महत्या कर लेते हैं, हमने सवाल किया? नहीं। और इधर विजय माल्या की जुड़ी फाइलें गुम हो जाती हैं, क्या हमने उस वक्त सवाल किया? नहीं। सुशांत केस में अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग सच में अब तक बहुत ज़बरदस्त
बहुत बेहतरीन लग रही है। शायद भारतीय पत्रकारिता की यह सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन में से एक है। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भाजपा सरकार में होती तो आज अर्णब गोस्वामी भी खामोश होते? या अगर अब भी भाजपा के साथ शिवसेना गठबंधन कर ले तो अर्णब खामोश हो जाएंगे? अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज लोया केस को याद कर लीजिए। जरा सोचिए, तब अर्णब खामोश क्यों थे? क्या वो देश में नहीं थे? अगर थे तो उस वक्त उनकी आवाज हमने क्यों नहीं सुनी? जज लोया और न जाने ऐसे कितने ही केस हमारी चुप्पी और तथाकथित पत्रकारों की चाटुकारिता का ही परिणाम है। सुशांत की इस बात को ध्यान में रखिए। दरअसल हमारी खामोशी पुलिस और नेताओं के मनोबल को इतना बढ़ा चुकी है कि आज किसी की भी हत्या करने से पहले इन राजनीतिक गुंडों को सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि इनके लिए किसी को भी जान से मारना आम बात हो गई है। जिस सीबीआई पर आज हम इतना भरोसा कर रहे हैं वह आज तक हमें यह नहीं बता पाया कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में बच्चियों का रेप आखिरकार किसने किया। सुनंदा पुष्कर का क्या हुआ? क्या सीबीआई इस बार बिना सौदा किए हमें सुशांत के मौत की सही जानकारी देगी? जरा सोचिए। बेशक हमें इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए, मगर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि आगामी कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, कि बिहार में होने वाला विधानसभा का चुनाव यही हम आम लोगों के जिंदगी की छोटी छोटी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, न कि इस तरह के मुद्दों पर। 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार से हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि हर साल सैकड़ों बच्चे चमकी बुखार से क्यों मर जाते हैं? महज कुछ दिन के बरसात में पटना क्यों डूब जाता है? हर साल 12 से 15 जिले बिहार के बाढ़ की चपेट में क्यों आ जाते हैं? रोजगार के लिए आज तक उन्होंने किया क्या है? उनके 15 साल के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आज मजदूरों को रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन क्यों करना पड़ता है? और पढ़े लिखे लोगों को भी मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? इसके साथ ही आप सभी को नीतीश कुमार से यह भी सवाल करना चाहिए कि क्राइम का डेटा क्या है? अगर लालू के 15 साल के शासन को जंगल राज कहा जा सकता है तो फिर उनसे पूछिए कि उनके 15 साल के शासनकाल को हम क्या कहें। हम बिहार वासियों को ध्यान में रखना होगा कि सुशांत के कफन की आड़ में 2020 विधानसभा चुनाव न लड़ा जाए। हमें और आपको सतर्क रहना होगा, सवाल पूछना होगा, क्योंकि हमारी खामोशी ही नेताओं और पुलिस को सुशांत तक पहुंचने की आज़ादी देता है। अब वक्त आ गया है कि आप और हम बिना जाति, धर्म, राज्य और सरकार को देखे अन्याय के खिलाफ बोले। इसलिए बोलिए, याद रखिए, इस बात का साथ ही साथ ध्यान रखिए कि अब सिर्फ खबर आएगी कि सुशांत की हत्या हुई या फिर आत्महत्या, मगर कुछ लौट कर नहीं आएगा तो वो है सुशांत। शुक्रिया।